हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चनों का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन क्या कर दिया है? What has the Indian Railway Conference Association renamed the railway station अयोध्या जंक्शन? फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या धाम, सेकेंड ऑप्शन है रामनगरी, थर्ड ऑप्शन है अयोध्या पुरी या फोर्थ ऑप्शन है श्री राम जंक्शन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या धाम। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम करने की घोषणा की है। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पूर्व आवंटित स्टेशन कोड AY को बरकरार रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? इन विच कंट्री डिड द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द ओपनिंग ऑफ द कंसोलेट जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है अर्जेंटीना, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते और मजबूत होंगे। यह वाणिज्य दूतावास 12 महीने के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते को मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द माइग्रेशन एंड मूवमेंट एग्रीमेंट विद विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है इटली, फोर्थ ऑप्शन है मलेशिया। बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी इटली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आंदोलन समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से लोगों के बीच मेल जोल बढ़ेगा और अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों को हल करना आसान हो जाएगा। इस समझौते पर दोनों देशों ने 2 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है राणा कपूर को, सेकेंड ऑप्शन है विनीत सिन्हा को, थर्ड ऑप्शन है CS राजन को या फोर्थ ऑप्शन है S चंद्रा को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C CS राजन जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है और 2 साल की अवधि तक रहेगी। CS राजन 22 अक्टूबर 2022 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में LIC द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर बाय LIC? फर्स्ट ऑप्शन है अभय माकन, सेकेंड ऑप्शन है S सुंदर कृष्णन, थर्ड ऑप्शन है प्रताप चंद्र माइक्राय, फोर्थ ऑप्शन है रेखा स्वामीनाथन। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में LIC द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B S सुंदर कृष्णन को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने प्रताप चंद्र पाइकराय के स्थान पर S सुंदर कृष्णन को मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त किया है। सुंदर कृष्णन DSP को मेरिल लंच, क्रेडिट लियोनिस बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में सेवाओं का अनुभव है। LIC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कारवी युवा महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल कारवी यूथ फेस्टिवल 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय में, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र में या फोर्थ ऑप्शन है असम में। बताइएगा फ्रेंड्स, कारवी युवा महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर D असम में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगलोंग जिले के तारालोंगसो द्वीपों में आयोजित होने वाले कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह 12 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्बी युवा इसमें भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम हु पास्ड अवे रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है बोंडामणि, सेकेंड ऑप्शन है विजयकांत, थर्ड ऑप्शन है जी मारुमुथु, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी विजयकांत जी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
अभिनेता से नेता बने और देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम के संस्थापक विजयकांत का चेन्नई में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। उनकी पत्नी वी प्रेमलता को 14 दिसंबर को डीएमडी की बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें तमिल फिल्म उद्योग का दिग्गज बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है प्रयागराज, थर्ड ऑप्शन है गोरखपुर, फोर्थ ऑप्शन है वाराणसी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी के तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 5 करोड़ खर्च कर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और स्पीड बोट का संचालन शुरू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द कंट्री फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयागराज, सेकंड ऑप्शन है गोरखपुर, थर्ड ऑप्शन है चित्रकूट या फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से करेंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या से करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अयोध्या से मां सीता की धरती सीतामढ़ी को जोड़ने वाली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन पीएम मोदी या पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को करेंगे। यह ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी होगा जिसमें स्लीपर क्लास और अनारक्षित क्लास के कोच लगे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को कृत्रिम हाथ निर्माण के लिए देश के प्रतिष्ठित लक्सस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? Which institute of Uttar Pradesh will be honored with the country's prestigious Lexus Award 2024 for manufacturing artificial hand? फर्स्ट ऑप्शन है IIT कानपुर, सेकेंड ऑप्शन है IIT प्रयागराज, थर्ड ऑप्शन है IIT BHU या फोर्थ ऑप्शन है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। बताइएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को कृत्रिम हाथ निर्माण के लिए देश के प्रतिष्ठित लक्सस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। यह कृत्रिम हाथ दिव्यांगों की राह आसान बनाएगा जो पूरी तरह से स्वदेशी कृत्रिम हाथ EMG सेंसर पर आधारित है। इसकी मदद से बॉडी के सिग्नल के अनुसार हाथ मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।